सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताऊंगा बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और मैं बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मेरी लिस्ट कब तक आएगा, और उसके बाद फाइनली यूजीसी काउंसलिंग होता है वो कब तक होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देता हूँ बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले आपको जेईई मेन एग्ज़ाम देना होगा, जो कि इस बार 2 सेशन में होगा। फर्स्ट जो कि जून में होने वाला है और सेकेंड जो कि जुलाई में। तो दोनों में से कोई एक भी एग्ज़ाम दे देते हैं तो बिहार इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जेईई मेन के परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ही बिहार के 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें आपको एडमिशन होता है। और बीसीसी यूजीसी के थ्रू, यानी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड एंड यूजीसी कहने का मतलब हो गया अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू आपको बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा। तो चलते हैं, मैं अब बता देता हूं कि कब से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा बिहार इंजीनियरिंग के लिए। और फ्रेंड्स, मैं बता देता हूं कि यदि आप बीसीसी यूजीसी का फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखना चाहते हैं कि कितना रैंक तक के स्टूडेंट को कहाँ पर कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सा कितना नंबर पर मिला है, ये सब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, कैसे कैसे स्टेप बाय, और सीट मैट्रिक्स 2021-22 का भी देख सकते हैं, तो नीचे दिया हुआ है। अब चलता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ कि स्टार्टिंग डेट क्या है इसका बिहार इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है या इन्फॉर्मेशन आता है एडमिशन तक, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। क्योंकि मैं भी एक बिहार इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो जितना भी प्रोसेस हुआ था मेरा एडमिशन होते समय वो सब मैं बताऊँगा। तो चलता हूँ, अब स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्टिंग जो डेट है अभी नहीं होगा, लास्ट भी अगस्त में होने वाला है। क्योंकि आपका जेईई मेन के 2 एग्ज़ाम होगा, दोनों का रिजल्ट आ जाएगा और जोसा काउंसलिंग होने के बाद ही होता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मैं बता देता हूँ कि लास्ट वीक अगस्त में होने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट है 3rd वीक सितंबर तक हो जाएगा। उसी तरह ऑनलाइन एडिटिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है 1st वीक अक्टूबर तक हो जाएगा। जब आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो कुछ गलत हो जाता है, उसको एडिट करने के लिए आपको 1st वीक अक्टूबर तक हो जाएगा। प्रपोज्ड डेट काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग के लिए बीसीसी यूजीसी के थ्रू जो कि काउंसलिंग होता है अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू, तो इसका काउंसलिंग 3rd वीक अक्टूबर तक होगा। उसके बाद अब चलता हूँ, मैं बता देता हूँ कि बिहार इंजीनियरिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आप इंडिया के होना चाहिए, और सेकेंड जो कि आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, बिहार का रेसिडेंट होना चाहिए। कैंडिडेट हु है पास 12th फॉर बिहार एलिजिबल फॉर बीटेक काउंसलिंग प्रोसेस, और आपको बिहार का होना चाहिए और 12th आपको होना चाहिए। यदि 12th पीसीएम सब्जेक्ट के साथ यदि आप पास किए हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री लिए हैं, तो आप बिहार इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं। अब एज लिमिट की मैं बात करता हूं तो कोई लिमिट नहीं है, आप नो एज लिमिट इसका है। क्वालिफाई एग्ज़ाम जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, क्लास 12th और इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्ज़ाम होना चाहिए। क्वालिफाई मार्क्स आपको मस्ट हैव पास्ट एग्ज़ाम 45% के रिजर्व कैटेगरी। अब जो भी कैटेगरी से हैं आपको 45% होना चाहिए। उसके बाद 12 सब्जेक्ट को ग्रुप के लिए मैं बात करूं, जैसे मैं बताया कि आपको 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, तभी ही आप जितने कोई भी आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एडमिशन होता है। बिना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आपको कहीं नहीं होगा। अब चलता हूँ बीसीसी यूजीसी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, कि जब इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा यानी एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा, तो यदि आप अन कैटेगरी यानी कि अन रिजर्व कैटेगरी या ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी से होंगे तो आपको 1200 रुपया पे करना होगा। और यदि आप एससी एसटी डीक्यू कैंडिडेट होंगे तो आपको 600 रुपया लगेगा।
और जैसे ही आता है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो मैं बता दूंगा, इसीलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक बने रहे ताकि आपको एक ही वीडियो में सारा चीज़ पता हो जाए कैसे कैसे एडमिशन होगा। और यहाँ बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार इंटरनेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको बिहार के 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसी में आपको एडमिशन होगा। अब चलता हूँ नीचे दिखा देता हूँ कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया है। तो यदि आप रेसिड्यूल कास्ट से हैं, एससी से हैं तो 60% होना चाहिए, एसटी से हैं तो 1% होना चाहिए, जो कि 1% होना नहीं चाहिए। आपका ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। और यदि ईबीसी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको 18% का रिजर्वेशन क्राइटेरिया मिलता है। बीसी कैटेगरी से हैं तो 12% और आरसीजी से हैं तो 3% आपको मिलता है। इसी तरह आप यूआर के होंगे तो 50 मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंस है और यहीं पर स्टूडेंट गलती करते हैं। सबसे फर्स्ट जो कि है यूनिक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपको खुद का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना चाहिए। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड होना चाहिए। मोबाइल नंबर पर्सनली होना चाहिए। स्कैनड सॉफ्ट कॉपी, पासवर्ड एंड राइट दी फ़ोटोग्राफ, आपको फ़ोटोग्राफ पर उस दिन का डेट होना कंपलसरी है और 100 KB तक ही उसमें अटैच होगा। और सिग्नेचर आपको 100 KB का होगा। और क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से आप बैंकिंग डिटेल्स आप उसमें दे सकते हैं जब रजिस्ट्रेशन होगा तो। उसके बाद मैं बता देता हूं कि बिहार इंजीनियरिंग जब एडमिशन होता है तो आप जहां भी कॉलेज मिलता है तो वहां पर आपको वेरीफाई कराना होता है डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है यहाँ पर मैं दिखा देता हूं। और यही आपको वेरीफाई होगा जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म UGSC, तो यहाँ पे वेरीफाई किया गया है। मैट्रिक कैलकुलेशन 10th मार्कशीट, यस आपको 10th का मार्कशीट होना चाहिए। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका ओरिजिनल मार्कशीट होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो। ISC 12th डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग किए हुए हैं और उसका मार्क्स है तो यहाँ पर वेरीफाई होगा। उसके बाद ISC 12 डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपका ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, उसका भी वेरीफाई किया जाएगा। JEE मेन का एडमिट कार्ड, जब आप JEE मेन के एग्ज़ाम देते होंगे तो एडमिट कार्ड होगा, उसको भी इसमें अटैच किया जाएगा। और JEE मेन का जो स्कोर आएगा तो उसका भी। उसके बाद UGSC 2020 रैंक कार्ड, आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो जाता है तो रैंक कार्ड आएगा, तो रैंक कार्ड भी आपको होना ही चाहिए। जेंडर मेल यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, जो भी आप कैटेगरी से होंगे आपका रिजर्वेशन होगा उस कैटेगरी का आपको यहाँ वेरीफाई कराना होगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम एजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। इनकम लेस देन सर्टिफिकेट होना चाहिए और अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। तो ये सब सारी आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है और इसको एक बार ज़रूर अच्छा से देखिए। उसके बाद JEE मेन के परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको बिहार के 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एडमिशन होगा। तो टॉप 20 कॉलेज को मैं बता देता हूं जो कि आपका बहुत अच्छा ये कॉलेज है। और इसमें यदि इतना से इतना के बीच यदि आपको परसेंटाइल आता है JEE में तो आपको इसमें एडमिशन हो जाएगा। जैसे कि MIT मुजफ्फरपुर जो कि टॉप कॉलेजेज है बिहार का, उसमें आपको 90+ लाना होगा तभी ही आपको MIT मुजफ्फरपुर में एडमिशन होगा। और जैसे सीट मैट्रिक्स इसका आता है बिहार इंजीनियरिंग का कि कौन कौन सा कॉलेज में कितना ब्रांच में कितना सीट है, ये तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद BC भागलपुर के मैं बात करूं तो आपको 85 से लेकर 90% होना चाहिए। GC गया में यदि एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि 3rd नंबर का टॉप कॉलेज है, उसमें आपको 80 से लेकर 88% होना ही चाहिए तभी ही आपको इस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। यदि NC चंडी की मैं बात करूं तो आपको 80 यहाँ भी
लिखा गया है। तो 80 से लेकर 85% यदि आता है तो एनसी चंडी में आपको एडमिशन होगा। उसके बाद बीसी बख्तियारपुर जो कि पटना के नज़दीक है, वहाँ पर आपको 75 से लेकर 82 परसेंटाइल के बीच यदि परसेंटाइल जेई में आता है तो आपको एडमिशन होगा। डीसी दरभंगा जो भी इसमें भी आपको 75 से 80% होना चाहिए। LNJPTI छपरा जो कि आपको यहाँ पर भी 75 से लेकर 80% यदि रहेगा तभी आपको एडमिशन होने वाला है। उसके बाद MC मोतिहारी, तो मोतिहारी में 72 से लेकर 79% रहता है आपको जेई मेन का परसेंटाइल, तो इसमें एडमिशन होगा। BC बेगूसराय जो कि 70 से लेकर 75% होना चाहिए। उसी तरह सासाराम 70 से लेकर 75, ये जितना भी कॉलेज है 4 बेगूसराय, सासाराम, सीतामढ़ी, सहरसा, ये जो कि एक ही आपको इतना से परसेंटाइल 70 से लेकर 75 आ जाता है तो आपकी ये सब सारी कॉलेज में आपको एडमिशन हो जाएगा। और मैं पेड काउंसलिंग चलवा रहा हूँ, तो पेड काउंसलिंग का जो कि प्राइस बहुत ही फ़ी कम कर दिया गया है। तो यदि आप लोग काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और बहुत ही कम फ़ी में आपको कंफर्टेबल होगा। और ये सब मैं खुद से करूँगा काउंसलिंग, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और यदि चाहते हैं तो मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि किसी कटिहार के मैं बात करूं तो 70 से लेकर 75 ये सब मैं बता दिया। सुपौल का 70 से लेकर 73 परसेंटाइल होना चाहिए। MC मधेपुरा है तो MC मधेपुरा में भी 70 से लेकर 75% होना चाहिए। BC बंका जो कि 66 से लेकर 70% होना चाहिए। तो ये सब आप देख सकते हैं। तो सिवान का जो लास्ट हो जाता है टॉप 20 कॉलेज का 60 से 65% यदि आता है जेई में तो आपको ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। कैसे होगा, कैसे क्या क्या होता है, रैंक किस प्रकार आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, ये सब जितना भी बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहता है, इन्फॉर्मेशन रहता है, कैसे आपको एडमिशन होगा, ये सब मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिए ताकि आपको एडमिशन तक का प्रोसेस पता चलता रहे। तो चलता हूं, आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।